पता है तमिलनाडु की प्रॉब्लम क्या है? Do you consider yourself an atheist? नहीं, इन दोनों से भी बड़ी प्रॉब्लम है। भारत एक तरफ 3 बिलियन स्क्वायर फीट एनिमल स्किन हर साल प्रोड्यूस करता है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रोडक्शन का 60% एनिमल लेदर तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर होता। करोड़ों जानवर सब्जियों की तरह ऐसे काट दिए जाते जैसे नीतीश कुमार ने इंडिया एयरलाइंस का काटा था। और कई इंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड लाइफ से हर साल ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे बांग्लादेश से उसका लॉ एंड ऑर्डर। बिलियन टन नॉनवेज कंज्यूम करने के बाद या तो हड्डी और चमड़ियों को डिस्पोज कर दिया जाए, नहीं तो उससे लेदर इंडस्ट्री खड़ी करके 44 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए। और आने वाले 5 सालों में भारत के अंदर यही लेदर इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू 47 बिलियन US डॉलर्स की हो जाएगी। वीगन लेदर जैसे अल्टरनेटिव को बेहतर के साथ साथ अफोर्डेबल बनाए बिना हम एकदम से कोई इंडस्ट्री बंद नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं यह है रमेश चंद्र स्वैन। इसने फर्जी तरीके से झूठ बोलकर 27 औरतों से शादी की थी और उनसे पैसों का फ्रॉड करके भाग जाता था। इस आदमी ने मैट्रिमोनियल साइट पर कैसे औरतों को झांसे में लिया होगा, कैसे उन्होंने इस पर भरोसा करके शादी कर ली, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। ओडिशा के भुवनेश्वर में इसने 3 रेंटेड फ्लैट ले रखे थे, जहाँ ये अलग अलग समय पर पत्नियों को रखता था। उनसे एक बार पैसे उधार लेने के बाद ही भाग जाता था। फिर औरतें भी धोखा मिलने के बाद घर छोड़कर अपने घर चली जाती थी। उसके बाद ही आदमी अगली शादी करके उस पत्नी को इसी फ्लैट में लाकर रखता। खुद को ये डॉक्टर या हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिसर बताता था। साथ में ये अपने व्हीकल में लाल बत्ती का भी यूज करता ताकि लोग आसानी से इस पर भरोसा कर लें। ऐसे इसने 2018 में दिल्ली के जनकपुरी में एक टीचर से झूठ बोलकर शादी की। उसको भुवनेश्वर अपने रेंटेड फ्लैट ले आया। कुछ साल साथ रहने के बाद 2021 में रमेश इसे 13 लाख रुपए उधार लेता है और फिर गायब हो गया। यही फ्लैट में एक मेड भी काम करती थी जिन्हें रमेश की सारी करतूतें पता थी। उन्होंने टीचर को सारी सच्चाई बता दी कि ऐसा ही करता है। ये सच्चाई पता चलने के बाद महिला टीचर ने भुवनेश्वर के महिला थाने में कंप्लेन दर्ज कराई। इन्होंने रमेश का मोबाइल नंबर भी पुलिस को दे दिया, जिसे पुलिस सर्विलांस पर लगा देती है। ये आदमी कहीं पर भी ज्यादा देर तक रुकता नहीं था, लगातार ट्रैवल करता था। जहाँ पर इसकी लोकेशन ज्यादा देर तक मिलती, जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती तो पता चलता कि यहाँ पर भी इसकी एक पत्नी है और वो आदमी फरार हो जाता था। कड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस ने रमेश को 14 फरवरी 2022 को भुवनेश्वर के एगेनिया लोकेलिटी से गिरफ्तार किया। इस आदमी ने पहली शादी 1982 में की थी और लास्ट शादी 2020 में। अगर पुलिस इसको अरेस्ट नहीं करती तो मार्च 2022 में ये अगली शादी करने वाला था। पुलिस ने इसके साथ साथ इसकी सेकंड वाइफ, एक सौतेली बेटी और एक ड्राइवर को भी अरेस्ट किया। एक ऐसा स्कैम जिसके अंदर खाकी से लेकर खादी तक सब मिले हुए थे। 2003 में 30,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। आपने ये स्टैम्प पेपर जरूर देखा होगा। ये स्टैम्प पेपर 10 रुपए से शुरू होकर 25,000 रुपए तक के आते हैं। इन स्टैम्प्स पर लिखी ये अमाउंट सीधा गवर्नमेंट के पास जाती है। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी ने सरकारी स्टैम्प्स के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला। इसने खुद नकली स्टैम्प्स प्रिंट किए और बेचना शुरू कर दिए और इसने अपना ये नेटवर्क देश की 18 स्टेट्स में बिछा लिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पूरे 1 साल में कर्नाटका के किसी भी इंसान ने सरकारी स्टैम्प पेपर लिया ही नहीं। लोग सिर्फ नकली ही खरीदते रहे। इन नकली स्टैम्प्स की मदद से लोगों ने प्रॉपर्टी के जाली कागज बनवा लिए, इंश्योरेंस के फेक सर्टिफिकेट्स बनवा लिए। इस सबसे तेलगी ने इतना पैसा कमाया कि 18 देशों में उसके 100 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट सामने आए। तेलगी ने अपने नार्को टेस्ट में कई नेताओं के भी नाम लिए, लेकिन 2017 में तेलगी की मौत के बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। बीजेपी ने विजय माल्या के टोटल फ्रॉड से डबल पैसा वसूल कर लिया। ये तो आपने न्यूज में सुना ही होगा, बट राहुल गांधी के हिसाब से तो विजय माल्या को लंदन भगाने वाली बीजेपी ही थी। चलिए पॉलिटिक्स को साइड करके डेटा के साथ में सच जानते हैं। दोस्तों 2004 में आई कांग्रेस गवर्नमेंट और 2004 में ही विजय माल्या ने स्टार्ट की किंगफिशर एयरलाइंस। अगर आम इंसान का थोड़ा सा सिविल स्कोर गिर जाए तो उसको लोन नहीं मिलता, बट 16,000 करोड़ के लॉस के बाद भी कांग्रेस सपोर्ट से राज्यसभा MP रहे विजय माल्या को SBI से 9,000 करोड़ का लोन दिया गया। बट इस ह्यूज लॉस के चलते 2012 में किंगफिशर बैंकरप्ट हो गई, बट स्टिल सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2014 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई एंड जैसे ही इसमें फ्रॉड का केस ED के सामने आया, माल्या UK भाग गया, जिसके बाद तुरंत माल्या का पासपोर्ट कैंसिल किया गया और UK कोर्ट में उसको वापस लाने के लिए केस किया गया। 2019 में भारत वो केस जीत भी गया, बट तुरंत विजय माल्या ने हायर कोर्ट में अपील डाल दी। बट इसी बीच ED ने विजय माल्या की बैंगलोर और लंदन की प्रॉपर्टीज को सीज करना शुरू किया और टिल नाउ एज पर निर्मला सीतारमण ED विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 22,280 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करके SBI का पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ रीस्टोर कर चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, ये स्कैम माल्या ने अकेला किया है या इसके पीछे सरकार का भी हाथ था? कमेंट करके बताइए। जय हिंद।